राइट। सो क्या था फंक्शन, y इज इक्वल्स टू sin x plus cos x sin x sin minus x cos x. plus cos x upon sin x minus cos x. We have to find the differentiation of this function. Okay. So first of all, differentiating y with respect to x. तो लिखेंगे क्या होगा, differentiating y with respect to x, what we get is dy by dx. अब क्या लगेगा इसके ऊपर, जो डिवीजन रूल है वो लगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज sin x minus cos x into d by dx ऑफ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विच इज sin x plus cos x। बीच में आएगा माइनस। ओके, अब माइनस के बाद क्या होगा, sin x plus cos x एज इट इज रहेगा, तो sin x plus cos x into d by dx ऑफ, अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा विच इज sin x minus cos x, ओके, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या है, sin x minus cos x होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, ये देखो sin x minus cos x वो तो एज इट इज रहेगा। ओके, अब डिफरेंशिएशन sin x plus cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस sin x, ओके, माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज रहेगा, तो sin x प्लस cos x into d by dx ऑफ sin x minus cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए ये जो फर्स्ट ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर में sin x minus cos x into cos x minus sin x, तो अगर इसमें से हम -1 कॉमन निकाल दे तो हमें हो जाएगा sin x minus cos x। तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू माइनस sin x minus cos x होल स्क्वायर माइनस, अब क्या है sin x plus cos x होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, sin x plus cos x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है sin x minus cos x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x minus cos x होल स्क्वायर। ओके, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, तो नेगेटिव साइन तो है अंदर, अब sin x minus cos x होल स्क्वायर मतलब a minus b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x into cos x, ओके, माइनस अब sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos x, ओके, होल डिवाइडेड बाय sin x minus cos x होल स्क्वायर, तो सेम थिंग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x into cos x, ओके। हमें जितने फॉर्मूलाज आते हैं वो सारे हमें अप्लाई करने हैं। तो अब तो हमें पता है sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x is equals to 1 माइनस अब 2 sin x into cos x क्या होता है sin 2x, ये भी हमें पता है, ओके, माइनस ये sin 2x है क्या, ओके, माइनस अब ये क्या है sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x अगेन 1, okay, plus 2 sin x into cos x which is sin 2x divided by, अब sin square x plus cos square x क्या होगा 1 minus 2 sin x into cos x क्या होता है अगेन sin 2x, ओके। तो ये हमें क्या मिला, ये देखिए -1 plus sin 2x -1 plus sin 2x ये होगा -1 minus sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin 2x। तो ये देखिए माइनस ये sin 2x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा -2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस sin 2x, तो विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 1 माइनस sin 2x। तो ये हो गया हमारा आंसर, और भी इसको सिंपलीफाई करना है तो वी कैन राइट दैट 2 अपॉन sin 2x -1, ओके, माइनस माइनस अगर दोनों में से हम कॉमन निकाल लें
तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। और कोई डाउट है? किसी को भी बाकी सारे आ गए आपको? मैंने ऑलमोस्ट 20 जितने एग्जांपल्स दिए थे होमवर्क में, सारे हो गए क्या? हाँ मैम। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चेन रूल चल रहा था ना हमारा। सो आगे एग्जांपल देखते हैं। So in chain rule, आज फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज y is equals to x cube plus 2x minus 1 whole raised to 5। ओके, अब कल तक हमने देखा था कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है या फिर साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, ऐसा कुछ मतलब। ओके, अब आज हम क्या देखेंगे कि तो अगर ऐसा फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या होगा? स्क्वायर फंक्शन होगा। स्क्वायर फंक्शन के बाद साइन फंक्शन होगा, और उसके बाद लॉग और उसके बाद एक्स स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पे अब x2 + 2x - 1 होल रेज़ टू 5 है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? पावर फंक्शन विच इज पावर 5। ओके, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ पावर 5। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे x3 2x और 1 का। ओके, तो सेम थिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके, डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx is equals to, ओके, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? लिख लेते हैं पहले ही d by dx ऑफ x³ plus 2x minus 1 whole raised to 5। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अच्छा लिख देते हैं y dash is equals to, अब पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 into x³ plus 2x minus 1 raised to 4, 5 minus 1 is 4 into, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? इसका, तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ x³ plus 2x minus 1। तो ये हमारा आंसर होगा 5 into x³ plus 2x minus 1 raised to 4 into differentiation of x³ is 3x square plus differentiation of 2x is 2 and differentiation of minus 1 is 0। तो हमारा आंसर क्या आया? 5 into 3x square plus 2 into x³ plus 2x minus 1 raised to 4। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तो हमारा सेकेंड होगा y is equals to 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole raised to 5 by 2। ये हमारा फंक्शन है y, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सेम थिंग, y डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get is, first of all क्या होगा? dy by dx is equals to d by dx of 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole raised to 5 by 2। तो सबसे पहले पावर फंक्शन है तो पहले 5 by 2 वाला डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 by 2 into 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 as it is whole raised to 5 by 2 minus 1। ये हो जाएगा 5 by 2 minus 1 into d by dx of, अब डिफरेंशिएशन किसका रहा? इस ब्रैकेट का बच गया है, तो ये क्या हो जाएगा? d by dx of
2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। नाउ 5/2 माइनस 1 क्या होता है 3/2 तो ये हो गया 3/2। ओके, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2, ये 3/2 आगे आ जाएगा। अब x की क्या पावर हो जाएगी 3/2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 4/3 आगे आ जाएगा यहाँ से नीचे, तो x की पावर क्या हो जाएगी 4/3 माइनस 1 माइनस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, तो इसकी इक्वल्स टू जो हमारा आंसर है वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, क्या होगा 5/2 इंटू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 3/2 इंटू अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा 3 x रेज टू 3/2 माइनस 1 इज 1/2 माइनस यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 इंटू x रेज टू 4/3 माइनस 1 क्या होता है 1/3। ओके, और 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 5/2 इंटू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 3/2 इंटू 3x रेज टू 1/2 माइनस 4x रेज टू 1/3। समझ में आया कैसे करना है, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है तो बीच में बोल देना कि यहाँ पे डाउट है, नहीं समझ में आया फिर से करवाओ। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड वन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये हमारा y है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है तो क्या हो जाएगा सेम थिंग, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, what we get is dy by dx is equals to d by dx of square root of x square plus 4x plus 7। अब सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें फंक्शन में स्क्वायर रूट, तो वन हमें पता है d by dx of रूट x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है, तो सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये होगा। ओके, अभी डिफरेंशिएशन बाकी किसका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 का, तो इनटू d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ओके, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो हम यही न्यूमरेटर में लिख देते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 और 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, आप देखो इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो वी कैन राइट दिस एज x प्लस 2, नीचे भी 2 है तो डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ओके, next example, fourth one, y is equals to square root of x square plus square root of x square plus 1। ओके, ऐसे एग्जांपल्स आते रहते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get what we get is dy by dx is equals to d by dx of square root of x square plus root x square plus 1। ओके, which is equals to, अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है ये बाहर वाला स्क्वायर रूट। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर
प्लस 1। ओके, अब डिफरेंशिएशन होगा इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ। अब देखिए इस स्क्वायर रूट, ये जो हमारा स्क्वायर रूट है इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो बचा किसका, ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अब ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इनटू अब ये इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब देखिए फिर से जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसका डिफरेंशिएशन रह गया हमारा, तो आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो होगा, अब ये ऊपर ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 2x प्लस, अब ये क्या है अब हम इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर पहले लिख लेते हैं, विच इज 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 होल डिवाइडेड बाय, अब इसका जो न्यूमरेटर है वो लिखते हैं, वो क्या है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब क्या करेंगे, तो इसके इक्वल्स टू हमारे पास ये देखिए 2 जो है वो, अच्छा पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा एलसीएम 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मतलब 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 okay, whole divide by 2 into square root of x square plus root x square plus 1, okay, which is equals to, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये होगा 4x root x square plus 1 plus 2x divided by 4 root x square plus 1 into square root of एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सिर्फ लिखा हुआ, यस और नो? यस और नो, दिखाई दे रहा है या नहीं? ओके, समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना अभी इसके अंदर? डाउट है तो पूछ लो अगर नहीं समझ में आया है। आई एम गेसिंग कि आप लोगों को डाउट नहीं है कोई भी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। ओके, which is y is equals to square root of 3x minus 5 minus 1 upon square root of 3x minus 5 whole raised to 5। okay, उसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करोगे, अच्छा एक काम करो, ये आप लोग खुद करो और मुझे आंसर बोलो y डैश क्या मिल रहा है। डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, वही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी डिफरेंशिएशन करना है हमें, ये हमारा फंक्शन है राइट। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। ओके, अब मैं सभी में कलर चेंज कर दी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये पावर 5।
ओके, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसका होगा पावर 5 का तो वो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ y डैश इक्वल्स टू, ओके आप जो टर्म बाय टर्म करते हो वैसे ही करो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 आगे आएगा, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ये क्या लिखा जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 4, ओके, ये हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस ब्रैकेट का, ओके, ये जो इसकी पावर है ये तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अब इस ब्रैकेट का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 5, ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन हुआ लेकिन 3x माइनस 5 का तो डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, तो इनटू 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन होगा, तो 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0, ओके, ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, ओके, इस टर्म का डिफरेंशिएशन। अब माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन तो बाकी रह गया, अब सभी को जो मिस्टेक हुई है वो सेकेंड टर्म में हुई है, तो हम देखते हैं वही क्या है, ओके। तो सेकेंड टर्म जो है हमारी वहां पे क्या है, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 होल रेज टू माइनस 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 1 माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 3/2, ओके। अब ये तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पावर का हुआ। अब ये जो 3x माइनस 5 है इसका तो डिफरेंशिएशन बाकी रह गया, तो इनटू d by dx ऑफ 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 3 तो कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर ये क्या आ गया, माइनस माइनस ये देखो प्लस हो जाएगा, प्लस ये 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो आंसर होगा 3/2 इनटू 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 3/2, समझ में आया या अभी भी डाउट है? आपको याद कैसे रखना है कि जब तक सिर्फ x का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक हमें इसका डिफरेंशिएशन करते रहना, ओके। कब तक, जब तक x नहीं आ जाता, ओके, जब तक x का डिफरेंशिएशन नहीं होता तब तक हमें डिफरेंशिएशन करते रहना है। तो अभी इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी है 3/2 अपॉन रूट 3x माइनस 5 प्लस 3/2, और ये भी नीचे चला जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 5 रेज टू 3/2, ये 3/2 अगर आपको इस यहाँ पे कॉमन निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 15/2 और अंदर पूरा ये ब्रैकेट हो जाएगा। अब समझ में आया क्या हुआ? मैम यस, मैम प्लस क्यों किया, इंटू नहीं आएगा? कहाँ पे? मैम ये हमने जो 1/3 रूट 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन किया, ये उसको इंटू करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ही है ना, ये देखो ये भी यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, लेकिन इन दोनों मतलब इस ब्रैकेट का जो डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे माइनस था पहले, ओके, लेकिन यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ उसमें भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस से भी ये प्लस हो गया, तो ये पूरा एक ब्रैकेट अलग से है। ये जो फर्स्ट और समझा क्या मैम, पता नहीं चला मुझे। देखो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन किया है पावर 5 का, ये तो पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा ये इतना, ओके। अब इनटू किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये जो हमारा ब्रैकेट है ना
मतलब पावर के बिना जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 इसका डिफरेंशिएशन। ओके, तो अब इसके अंदर दो टर्म्स है, इसको बोल सकते हैं u माइनस v। तो u क्या है, रूट 3x माइनस 5। तो रूट 3x माइनस 5 है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, देखो ये जो है ये रूट 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन है। ओके, व्हिच इज 1 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 5 इनटू 3। ओके, इनटू 3 हो जाएगा। ये हुआ रूट 3x माइनस 5 मतलब कि u का डिफरेंशिएशन। ओके, अब हमें करना है v का डिफरेंशिएशन। तो बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो होगा ही एज इट इज। अब v का डिफरेंशिएशन, v क्या है, 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 होल रेज टू माइनस 1/2। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है ये वाला 3/2 इनटू 3x माइनस 5 होल रेज टू 3/2। तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन दे रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है प्लस और ये ब्रैकेट क्लोज। हमें पूरा फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लिया। अभी समझ में आया, अभी भी नहीं आया? डाउट है? ओके, तो देखो पहले से समझाती हूँ। y इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5। ओके, तो अब इसको हम ऐसे देखते हैं, which is equals to हम u और v सपोज कर लेते हैं, which is equals to u minus v होल रेज टू 5। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है dy by dx, ये क्या हो जाएगा, d by dx of u minus v होल रेज टू 5। तो पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 into u minus v रेज टू 4, ये डिफरेंशिएशन होगा, into d by dx of u minus v, ऐसा होगा। तो which is equals to 5 into u minus v whole raised to 4 into u dash minus v dash, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया? Yes or no? हाँ मैम आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, u is equals to 3x minus 5 raised to 1/2। ओके, हम ऐसे ही लेते हैं। और v है हमारे पास 3x minus 5 raised to minus 1/2। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है u dash। u dash क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx of 3x minus 5 raised to 1/2। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन तो हमें आता है 1/2, आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 into 3x minus 5 raised to 1/2 minus 1। ओके, into d by dx of 3x minus 5। ओके, तो अब ये तो है 1/2, 3x minus 5, 1/2 minus 1 क्या होता है, minus 1/2 into अब 3 into x, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, माइनस 5 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो वो तो हमने ऐसे ही रहने दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, 3/2, 3x minus 5 raised to 1/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 into root 3x minus 5। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा u dash। अब हमारे पास v है 3x minus 5 raised to minus 1/2। हमें v dash फाइंड करना है, तो v dash क्या होगा, d by dx of 3x minus 5 raised to minus 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, minus 1/2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा minus 1/2 into 3x minus 5 raised to minus 1/2 minus 1 into d by dx of ये 3x minus 5 का डिफरेंशिएशन रह गया, तो क्या होगा 3x minus 5। तो which is equals to क्या हो जाएगा, minus 1/2। अब 3x minus 5 minus 1/2 minus 1 is minus 3/2 into अब डिफरेंशिएशन 3x minus 5 का क्या होगा, 3 minus 0 which is 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, minus 3/2। अब ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3x minus 5 raised to 3/2। अब चाहते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन। ओके, हमारा आंसर क्या है, 5 into u minus v raised to 4 into u dash minus v dash। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into u minus v raised to 4 into u dash minus v dash। ओके, तो 5 u minus v हमें पता है क्या है, रूट
3x माइनस 5 माइनस v क्या है 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेस टू 4 इनटू अब u डैश हमें क्या मिला ये 3/2 रूट 3x माइनस 5 तो ये क्या है 3 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 5 माइनस जो हमारे पास नेगेटिव साइन है माइनस v डैश तो ये हमारा माइनस हो गया माइनस अब v डैश हमें क्या मिला है ये देखो यहाँ पे माइनस 3/2 करके तो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3/2 अब इंटू 1 अपॉन 3x माइनस 5 रेस टू 3/2 ओके तो अब दोनों में से इसमें से 3/2 कॉमन निकल सकता है तो यहाँ पे आगे 5 है तो क्या हो जाएगा 15/2 इंटू रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन थ्री एक्स माइनस 5 होल रेस टू 3/2 समझ में आया आप और भी अगर आपको यहाँ पे प्रूव करना है तो जो 3x माइनस रूट 3x माइनस 5 जो है वो इसका एलसीएम हो जाएगा तो आप वैसे भी कर सकते हो लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर है अभी भी डाउट है ये समझ में आ गया यस और नो नेक्स्ट एग्जांपल करूं ओके सो फर्स्ट वन इज नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओके y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू सबसे पहले अब क्या है cos है cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अब किसका डिफरेंशिएशन करना है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू अब डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस a स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 तो हमारा आंसर क्या आया माइनस 2x साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर okay next is y is equals to square root of e raised to 3x plus 2 plus 5 ओके ये हमारा फंक्शन है तो इसको भी हम ऐसे अगर लिख लें कि y is equals to square root of u plus 5 तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx is equals to ये 1/2 पावर है तो वो आगे आ जाएगा तो 1/2 रूट u plus 5 into u dash मतलब du by dx ऐसा होगा तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम differentiating y with respect to x we get dy by dx is equals to d by
dx of square root of e raised to 3x plus 2 plus 5। तो इसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट है तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ e raised to 3x plus 2 plus 5 into d by dx of, अब क्या बचा स्क्वायर रूट के अंदर वाला विच इज e raised to 3x plus 2 plus 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो विच इज इक्वल्स टू ये टर्म तो एज इट इज रहेगी विच इज 1/2 into square root of e raised to 3x plus 2 plus 5 into, अब डिफरेंशिएशन इसका e raised to 3x plus 2, e raised to x का डिफरेंशिएशन होता है e raised to x 3x plus 2। अब ये तो e raised to x नहीं है, यहाँ पे क्या है e raised to 3x plus 2, e raised to फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो d by dx of 3x plus 2 plus 5 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1/2 into square root of e raised to 3x plus 2 plus 5 ओके into ये जो डिफरेंशिएशन था वो क्या आया e raised to 3x plus 2 into, अब ये 3x plus 2 इसका डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, 2 का डिफरेंशिएशन 0 तो हम ऐसे ही रहने देंगे तो हमारा आंसर आ गया 3/2 e raised to 3x plus 2 divided by square root of e raised to 3x plus 2 plus 5। यहाँ पे कोई डाउट? ओके समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना? सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y is equals to log of 10x by 2। Okay, so again differentiating y with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of log of 10x by 2। ऐसे एग्जांपल्स हमने कल किए हैं तो बहुत ही इजी है। सबसे पहला फंक्शन क्या है log दिख रहा है तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/f of x और f of x क्या है 10x by 2 इनटू डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x by 2 का तो d by dx of 10x by 2। ओके तो which is equals to 1/10x by 2 into 10x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x by 2। अब ये जो x by 2 है ये x by 2 है x नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा into d by dx of x by 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 अपॉन 10x by 2 into 1/2 x by 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2। ओके कोई डाउट? So next one is y is equals to square root of 10 root x। ये हमारा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो अगेन डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get dy by dx is equals to d by dx of square root of 10 of root x। ओके तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है तो सबसे पहले हमें 10 नहीं दिख रहा है, सबसे पहले हमें बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है वो दिख रहा है तो उसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट 10 रूट x। ये डिफरेंशिएशन होगा अब इनटू क्या हो जाएगा d by dx ऑफ ये बाहर वाले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हो गया तो बचा क्या ये 10 रूट x तो इनटू d by dx ऑफ 10 रूट x। ओके अब दिस इज इक्वल्स टू 1/2
रूट एक्स तो ऑलरेडी है। ओके, अब tan ऑफ रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन में क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर रूट एक्स। अभी रूट एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन बाकी रह गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यहाँ पे x नहीं है, रूट x है, तो रूट x का भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब वो भी एक फंक्शन है। तो विच इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट tan रूट x इनटू, अब रूट x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, which is 1 upon 2 रूट x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x अपॉन 4 रूट x इनटू रूट tan रूट x। देख लिया है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, is y is equals to cot of log x cube whole raised to 3. Okay, so again differentiating y with respect to x, we get dy by dx is equals to d by dx of cot of log x cube whole raised to 3. तो सबसे पहले हमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है, पावर 3 वाला, तो 3 आगे आ जाएगा, which is equals to 3 into cot of log x cube whole raised to power 2 into d by dx of, अब किसका डिफरेंशिएशन हुआ, सिर्फ पावर 3 का, क्या बच गया, cot of log x cube बच गया, तो which is equals to d by dx of cot of log x cube। ओके, तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब पावर 2 इंटू, अब कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो ये लिख देंगे हम माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ओके, अब ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कॉट का हुआ, लॉग एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू, आंसर हम ये माइनस हम आगे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 कॉट लॉग एक्स क्यूब होल स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इनटू, अब लॉग एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएशन किसका बचा, एक्स क्यूब का बच गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो अब जो इसका डिफरेंशिएशन है वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -3 कॉट लॉग एक्स क्यूब होल स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इनटू 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या है, 3 आगे आ जाएगा, तो -3 इंटू 3 विच इज -9 डिवाइडेड बाय x रह गया नीचे, और बाकी ऊपर का पूरा विच इज कॉट लॉग एक्स क्यूब होल स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट, नो मैम। ओके, नेक्स्ट है
अच्छा अब ना सारा होमवर्क फर्स्ट वन इज 5 raised to sin cube x plus 3. Second one is cosec of root cos x. Third one is log of cos of x cube minus 5. Fourth, e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x. Fifth is cos square of log of x square plus 7. Six, tan of cos of sin x. 7, sin of square root of sin of root x. 8, sec of tan of x square plus 4. 9, log of sec of e raised to x square. Number 10, log of sin of x cube plus square root of x. 11, log of sin of root x plus 3. And 12, tan of log of x cube plus 2. Okay, you have time till Monday. Okay, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन है आपके पास. ट्यूसडे अब लेक्चर होगा तो 3 डेज के लिए 12 क्वेश्चंस इज टू मच लेस. ओके, आपको ये सारे के सारे करने हैं और मुझे सभी का जो है वो इसके सारे के सारे पिक्स मुझे चाहिए आपके होमवर्क के. तो आपको सेंड करना है. हाँ,